क्या लग रहा है गोसाईगंज विधानसभा की अगर बात की जाए तो इस बार किसके पाले में जाता हुआ दिखाई दे रहा है? हम तो भैया अभय सिंह की तरफ है। हाँ। वो जौन बा खाली फोन पहुंच जाए उनके लगे। तो आप लोग पार्टी को देखते हुए वोट करते हैं कि नहीं, हम प्रत्याशी देख कर वोट करते हैं। प्रत्याशी देख के हमको वोट करते हैं? अभय सिंह प्रत्याशी ठीक है। क्या लग रहा है इस बार 2027 में गोसाईगंज में कौन सी पार्टी भारी रहेगी? सबसे ज्यादा तो हमारे देखत महाजन बा अभय सिंह रही है। हाँ। हाँ, क्योंकि अभय अभय सिंह के व्यक्तिगत वोटा है। हम्म। मरे जिए ब्याहे गौने वो सब में हाजिर हुए थे, जैसे खबर पाओ तैसे आवत। हम्म। उतना क्यों आओ तो उतना है। तो आप यादव बिरादरी से हैं और अभय सिंह तो अब चले गए हैं बीजेपी में अब। तो उससे कौन मतलब बा, व्यक्तिगत उनके वोट बताए ना आया है और क्या। तो आप लोग व्यक्तिगत उनके साथ में? हाँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिग्विजय। आप देख रहे हैं अयोध्या न्यूज स्टोरी। अयोध्या जिले में तमाम विधानसभा सीटों पर लगातार हम लोग कवरेज कर रहे हैं। इस समय सबसे ज्यादा चर्चा का विषय जो बनी हुई है गोसाईगंज विधानसभा सीट है। गोसाईगंज विधानसभा अयोध्या की सबसे हॉट सीट है। गोसाईगंज विधानसभा में अगर बात की जाए, समाजवादी पार्टी से अभय सिंह के निकाले जाने के बाद से जब से बीजेपी में शामिल हुए हैं, अखिलेश यादव इस सीट पर लगातार निगाह बनाए हुए हैं। ये इसके बाद में आप देख रहे हैं पीछे लोटन निषाद को यहाँ से प्रभारी बनाया गया। लोटन निषाद जो है यहाँ पर तैयारी करना शुरू कर दी है। ऐसे में लोटन निषाद के जाने के बाद गोसाईगंज विधानसभा का क्या माहौल है वो हम जानने की कोशिश करेंगे। बीजेपी की अगर बात की जाए, बीजेपी की लाइन में खब्बू तिवारी, अभय सिंह और डॉक्टर सर्वेश वर्मा की चर्चा बनी हुई है। टिकट की दावेदारी करते हुए 3 प्रत्याशी दिखाई दे रहे हैं। और समाजवादी पार्टी से अगर बात की जाए, धर्मवीर वर्मा यहाँ पर है, रोली यादव है, लोटन निषाद है और तमाम लोगों से हम बात करेंगे। चाचा क्या नाम है अपना? हमारा नाम हरीशचंद्र शर्मा। हरीशचंद्र शर्मा जी, क्या लग रहा है गोसाईगंज विधानसभा की अगर बात की जाए तो इस बार किसके पाले में जाता हुआ दिखाई दे रहा है? हम तो भैया अभय सिंह की तरफ है। हाँ। वो जौन बा खाली फोन पहुंच जाए उनके लगे। हाँ। हाँ। तो मरे जिए दुर्गा पूजा में हाँ। उनके पिताजी अवय हम्म। अपना और डॉक्टर सरता सिंह, ये सब जौन बा घर तक पहुंचा थे, घर से घाट तक। अब वही जल्दी हम खंभा बिजली टूट रहा, एक आकर फोन के पे पूरे ग्राम सभा के लाइन वही से चलती रही। तुरंत लाग है 1 घंटा के अंदर में खंभा आवा और तार आवा सब आए के लाग। अब 3 खंभा आज 4-5 दिन बाद हम गिरवान विधायक जी के कहे से। तो आप लोग पार्टी को देखते हुए वोट करते हैं कि नहीं, हम प्रत्याशी देख कर वोट करते हैं। प्रत्याशी देख के? हमको अभय सिंह प्रत्याशी ठीक है। अभय सिंह ठीक है। हाँ। और लोटन नाम बीच में आए थे समाजवादी भाई पार्टी उनसे से। हमसे नहीं मतलब है, लेकिन हम अभय सिंह के वोटर हैं, अभय सिंह को वोट देंगे। हाँ। हाँ, जहाँ तक होगा ग्राम सभा का वोट हम उन्हीं को दिलाते हैं। चलिए और भी लोगों से बात करते हैं यहाँ पर और माहौल जानने की कोशिश करते हैं। चाचा क्या नाम है अपना? हम बोल ही ना पाओ तो हम नहीं बोल पाई। बोल नहीं पाते हैं आप? उतना नहीं बोल ही तो रहे हैं अभी। हाँ? अच्छा नाम बताइए। आस मोहम्मद। ये बताइए 2027 में गोसाईगंज किसके पाले में जाता दिख रहा है? हम गोसाईगंज के बारे में जानबे नहीं करते, हम बताए दी लंबरदार। हाँ हाँ। हाँ, अब गोसाईगंज से इनसे सबसे पूछो बताइए। हम तो बीकापुर क्षेत्रीय हुई। हाँ। गोसाईगंज के बारे में आपको जानकारी नहीं है? नहीं, अभय सिंह के बारे में, खब्बू तिवारी के बारे में? अब खबुक तो अभय सिंह के ना, अभय सिंह तो बराबर आवा करा था। मुँह का तो हम भले आन दूसरी सभा में बोला अभय सिंह का सब कहूँ देखे थे कि आवा थे, जैसे फोन करी शर्मा जी आवा जावा करा था। हाँ। चलिए, क्या नाम है अपना? राजनारायण यादव। क्या लग रहा है इस बार 2027 में गोसाईगंज में कौन सी पार्टी भारी रहेगी? सबसे ज्यादा तो हमारे देखत महाजन बा अभय सिंह रही है। हाँ। हाँ, क्योंकि अभय सिंह के व्यक्तिगत वोटा है। मरे जिए ब्याहे गौने वो सब में हाजिर हुए थे, जैसे खबर पाओ तैसे आवत। उतना क्यों आओ तो उतना है। तो आप यादव बिरादरी से हैं और अभय सिंह तो अब चले गए हैं बीजेपी में अब। तो उससे कौन मतलब बा, व्यक्तिगत उनके वोट बताए ना आया है और क्या। तो आप लोग व्यक्तिगत उनके साथ में? हाँ। और इस बीच में समाजवादी पार्टी से लोटन निषाद भी यहाँ अब वही उनका देखे ना ही प्रभारी बन जाए चाहे जिला अध्यक्ष बन जाए और क्या। और वही गोरखपुर से ही आई हैं। कब हो सपा से क्या लग रहा है कौन प्रत्याशी हो सकता है? अब यह चाहे जवन जाए या नहीं, अभय सिंह का दिन जाए। अभय सिंह को दे दिया जाएगा। हाँ। चलिए और भी लोगों से हम बात कर लेते हैं। और क्या नाम है भैया? मनोज वाजपेयी, समाज सेवी। अच्छा ये बताइए गोसाईगंज में इस बार क्या माहौल दिखाई दे रहा है? अभय सिंह की रुचि है जनता के बीच में। हम्म। अभय सिंह को मतदान करेंगे हम लोग। अच्छा, अभय सिंह की चर्चा
ज्यादा है क्योंकि सबके काम आ रहे हैं, सबके पास आते हैं, मिलना जुलना है, हमेशा आते हैं, क्षेत्र में रहते हैं, समय देते हैं। तो पार्टी से मतलब है कि नहीं, व्यक्तिगत अभय सिंह से मतलब है, व्यक्तिगत अभय सिंह? व्यक्तिगत अभय सिंह से मतलब है बस। लोग कह रहे हैं सपा मजबूत रहती नहीं, है यहाँ सपा का कोई यहाँ जनाधार नहीं है। हाँ। नहीं और बात की जाए इंद्र प्रताप खब्बू तिवारी, नहीं, कोई नहीं, कुछ नहीं। यहाँ सिर्फ जो है अभय सिंह है। अभी तो लोटन राम निषाद भी आए थे। लोटन राम का कहीं पता नहीं है, हाँ। कुछ नहीं, इलेक्शन में कुछ पता नहीं चलेगा, कुछ पता नहीं कुछ चलेगा। नहीं पता चलेगा कहाँ काफी गए। चर्चा तेज रही लेकिन चर्चा सिर्फ मीडिया में है, बाकी नहीं है। हाँ। अच्छा, चलिए और भी लोगों से बात करते हैं। चाचा क्या नाम है अपना? सत्य प्रकाश वर्मा। वर्मा जी, बोलिए। क्या माहौल है गोसाईगंज का? माहौल यहाँ ठीक था और ठीक रहेगा। हाँ, हाँ हम पकड़े हैं। जी, हाँ, बोले। किसका माहौल दिख रहा है? किस माहौल जो लोग बता रहे हैं यहाँ के, हमारे ही ग्राम सभा के हैं, इसी विधानसभा क्षेत्र के यहाँ बैठे हुए हैं तमाम, बस वही आप मान लीजिए। हाँ। जीतना हारना अलग की चीज है, ठीक, लेकिन समर्थक जो है यहाँ है अधिकांश उन्हीं के हैं, किसके समर्थक? अभय सिंह के। आप तो वर्मा जी हैं। अरे वर्मा से क्या होता है, किसी हमसे मानव से जरूरत है कि झंडा लगाए, पार्टी से जरूरत है। और किसी सपा से प्रत्याशी किसी वर्मा को मिल गया तो हम कतई नहीं जाते हैं, बिरादराना नहीं जोड़ता हूँ मैं, हम्म, हमें हर बिरादरियों से जरूरत है इस धरती पर। जी, और अभय सिंह को टिकट नहीं मिला, किसी और को मिला, तब क्या करेंगे? कहीं से तो मिलेगा। हाँ, अगर इस विधानसभा से नहीं मिलेगा, हाँ, दूसरे विधानसभा से मिलता तब भी जो प्रयास कर पाऊंगा करूंगा उनके लिए मैं। हाँ, हमेशा। क्यों, क्या कारण है इसका? इसका उनका बहुत बड़ा कारण है। यहाँ एक विधायक एक सांसद यहाँ दिखाई नहीं पड़ते जीतने के बाद अभय सिंह के अलावा। ना बता दें, इन लोगों से पूछ लीजिए। जो मैं बातें कहता हूँ सत्य कहता हूँ, ठीक, चाहे पंडित हो चाहे ठाकुर हो, उनके अलावा जीतने के बाद निगाहें नहीं मिलाते हैं, नहीं चले जाते हैं रोड से, ना लगते हैं इधर उधर। किसी भी पार्टी से रहे, चाहे जिस पार्टी से रहेंगे, वोट उन्हीं के, जिस भी पार्टी से रहेंगे उन्हीं के निशान पर मोहर लगेगी हम लोगों को। कह रहे हैं कि किसी भी पार्टी रहे उसको लिख दिया जाए। वो हाँ ठीक है, वो सही कह रहे हैं। हम लोग विधायक अभय सिंह को वोट करेंगे, चाहे जिस पार्टी। क्या नाम है अपना? अशोक। आप बताइए गोसाईगंज में क्या लग रहा है, कौन सी पार्टी का माहौल रहेगा इस बार? हमारे बहुत भूतपूर्व विधायक जी हैं, वो हम उन्हीं को मानते हैं, उन्हीं को वोट करते हैं हमें। किसको? अभय सिंह जी को। और वो हमारे कभी कोई दिक्कत आती है तो हमारे बीच आके खड़े होते हैं, पूरा समर्थन देते हैं। हम उनके यहाँ जाते हैं, हमारी इज्जत होती है, हमसे उनसे कोई दिक्कत नहीं है। जितना हो सकेगा हम उनके लिए करने के लिए तैयार हैं और करेंगे और करते रहेंगे। नहीं, खब्बू तिवारी भी तो दिखाई देते हैं क्षेत्र जी, में, जी, उनके जी, हमारे यहाँ उनके छोटे भाई भी लगातार पहुंच रहे हैं। जी, हमारे यहाँ जो है ना तो विजयनपुर सजारा कभी वो आए हैं, ना नाहरपुर, ये कनकपुर झगरौली आए हैं। अभी पीछे ही आए थे। हमसे कभी उनसे कभी समाज में जो है कभी बातचीत ही नहीं हुई है। वो तो साथ साथ पूरा आमने सामने होते हैं। और सरकार किसकी बनेगी इस बार? जी, हम तो अब अगर इसी में रहेंगे तो सरकार उन्हीं की बनाई जाएगी। किसी और में जाएंगे तो हम उन्हीं के साथ में है, उन्हीं के साथ रहेंगे। भैया क्या नाम है अपना? हमारा नाम है देवता प्रसाद यादव जी। देवता प्रसाद यादव जी, 27 में गोसाईगंज किसके पाले में जा रहा है? अब हम तो समाजवादी पार्टी को वोट करब भैया। है। हाँ, समाजवादी पार्टी की अगर बात की जाए तो धर्मवीर वर्मा, लोटन राम निषाद और तमाम और भी प्रत्याशी जो मैदान में दिखाई दे रहे हैं। दिग्विजय निषाद की भी चर्चा चल रही है। जो भी आएगा उसी को वोट करेंगे। आपके हिसाब से बेहतरीन कौन होगा? अगर लोटर राम के साथ तो ठीक रहे मेरे हिसाब से। अच्छा, लोटन राम की चर्चा चल रही है बराबर, बिल्कुल चलती है। लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं बाहरी हैं। बाहरी से का मतलब बा, काम से मतलब बा, बाहरी से मतलब बा। काम करवा लेंगे लोटन राम। बिल्कुल करवा लेंगे। अब कहते हैं लोटन राम जब से आए हैं दहाड़ रहे हैं। दहाड़ी है का है ना, जो काम बा पार्टी के काम देखा जाता है ना। प्रत्याशी ठीक रहेंगे लोटन राम? बिल्कुल ठीक है। चलिए और भी लोगों से बात कर लेते हैं। अंदर कुछ और लोग बैठे हैं, तमाम लोग, उनसे भी बात करते हैं। चाचा क्या नाम है आपका? राम जन्म यादव। राम मिलन यादव जी। राम जन्म यादव। राम जन्म यादव जी, ये काफी फेमस नाम है आपका। तो गोसाईगंज 2027 में किसकी तरफ जाता दिख रहा है? 2027 गोसाईगंज की सीट जो है, पहली बात तो जनता जो है वो परिवर्तन के मूड में दिख रही है। तो परिवर्तन के मूड में जिसके पास समाजवादी पार्टी का सिंबल होगा, हम लोगों की तरफ से वही सिकंदर होगा। अभय सिंह अगर समाजवादी पार्टी का सिंबल लेके आते हैं
तो हम लोग उनका सपोर्ट करेंगे। अभय सिंह दोबारा सपा में और अगर अभय सिंह दोबारा सपा में आ सकते हैं? अब ये तो संगठन का काम है, राष्ट्रीय नेतृत्व का काम है, क्योंकि इसको कैंडिडेट बनाते हैं। हाँ और गोसाईगंज में अगर बात की जाए, सपा की अगर बात की जाए, जी क्योंकि आप सपा के बारे में बात कर रहे हैं, जी। तो सपा में कौन ऐसा प्रत्याशी है जो मजबूत रह सकता है आपके हिसाब से? चेहरे कई हैं। जैसे अब जैसे ये अभय सिंह जी हैं, और इसके बाद जो है आनंद सेन का भी चर्चा में नाम आ रहा है, रोली यादव का भी नाम चर्चा में आ रहा है, लौटन राम जी को प्रभारी बनाया ही गया है। तो पारसनाथ का भी चर्चा में नाम तो नहीं है, हमने सुना है भाई कि वो पारसनाथ जी वो लड़ाई के मूड में है। राम सागर वर्मा जी का भी नाम आ रहा है, और दिग्विजय निषाद का भी नाम आ रहा है। तो अब इसमें जो है राष्ट्रीय नेतृत्व किसको सिंबल देते हैं, अब कुल मिलाकर के हम लोगों की तरफ से जिसके पास सिंबल होगा वही सिकंदर होगा, हम लोग उसकी मदद करेंगे। अच्छा, मजबूत कौन रहेगा अगर आपसे एक या दो नाम पूछा जाए? जी, अब एक दो नाम की कड़ी में आप बताइए, आप नहीं, जैसे बताइए कि कौन से? आपने कई सारे नाम बताए, जी, अब उसमें से एक दो नाम अगर लिया जाए गोसाईगंज में, इन दो नाम जो आप कहेंगे कि ये मजबूत ज्यादा हो सकते हैं। अब प्रॉपर हम गोसाईगंज विधानसभा के तो वोटर है नहीं। रही बात जो यहाँ की मैथमेटिक्स है, राजनीतिक ढंग से वो पीडीए का फैक्टर है। गोसाईगंज सीट जो है वो पिछड़ा वर्ग सीट है। तो हम समझते हैं अगर राष्ट्रीय नेतृत्व का निर्णय पीडीए की तरफ होता है तो वो पीडीए का जो प्रत्याशी होगा मजबूत प्रत्याशी होगा। पीडीए से प्रत्याशी होगा। हाँ। चलिए, क्या नाम है भैया अपना? हम कर्मचारी, हमको कुछ बोलेंगे नहीं। आप कर्मचारी हैं, कुछ बोलेंगे, नाम तो बताएंगे ही। अजय भारती। अजय भारती जी। चलिए, कोई नहीं, दादाजी भी बैठे हैं, दादाजी से बात कर लेते हैं। दादाजी की उम्र काफी हो गई है। दादाजी, क्या हाल चाल है? हाल चाल ठीक है भैया। हाँ सब ठीक ठाक? हाँ बिल्कुल। कितनी उम्र हो गई आपकी? कम से कम 70-72। हाँ। और गोसाईगंज के बारे में कुछ जानकारी किया जाए आपसे तो क्या लग रहा है इस बार 27 में किसकी ना सरकार? क्या जानकारी करना चाहते हैं? 27 में कौन सी पार्टी यहाँ भारी रहे? हाँ? सपा या बीजेपी या बसपा? इसको कौन बता सकता है, ये पहले बताइए। नहीं, आप तो बता ही सकते हैं। नहीं, अनुभव है हम आपके कैसे पास में। बता सकते हैं? हाँ। अकेले कैसे बता सकते हैं? नहीं तो अकेले एक एक लोग से तो पूछेंगे, एक साथ नहीं, सबसे नहीं, थोड़ी तो पूछेंगे। यही तो हम कह जो रहे हैं। देख रहे हैं उनसे पूछ रहे हैं, वो हम लोग भी अकेले कमेंट बॉक्स में, कैसे- आप लोग भी कमेंट बॉक्स में अपना जवाब दे हमारा- सकते हैं। अगर हमारा विचार पूछते हो जी, तो हमारा तो सपा ही है। सपा है ही है। हाँ बिल्कुल, हम्म। हम सपा ही है पक्के। लेकिन सपा के तो नेता अभय सिंह दूसरे पार्टी में चले गए हैं। भाई पार्टी से मतलब हमें क्या मतलब है? ये तो नेता है, तो इधर पार्टी में जाएंगे, उधर पार्टी में जाएंगे। लेकिन जो हाई कमान जिसको भेजेगा टिकट देके, टिकट वोट तो हम उसे देंगे। किसको टिकट देना चाहिए? वो बता रहा हूँ, जिसको भेजेगा। हाँ, किसी को भी दे दे। हाँ किसी को भेज देगा। हम्म। हाँ, उसी को देंगे। उसी को दे देंगे। हाँ। प्रत्याशी नहीं देखेंगे कौन है? प्रत्याशी कौन मतलब है? जो पार्टी हमें देखना है, प्रत्याशी देखना है। हाँ, पार्टी देखना है। पार्टी हमको पार्टी देखना है। पार्टी वो तो पार्टी जाने कि हम किसको भेज रहे हैं, क्या करेगा, लड़ पाएगा ना लड़ पाएगा, वो तो उसका विचार काम है, हमारा काम तो है नहीं। तो पार्टी क्या पागल वागल है, थोड़ी काठे कुल्लू खड़ा करेगी। वो भी किसको जिसको देगा टिकट उसको हम वोट देंगे। अभी लोटन राम को प्रभारी बना के भेजे। हाँ भेजे हैं, दौड़ रहा है वो। अगर टिकट उसको दे देगा तो उसको वोट देंगे। तो लोग कह रहे हैं बाहर ही है, बाहर के हैं वो लोटन राम। काहे के बाहर है? हाँ, बाहर से कौन बता रहे हैं दूसरे जिले के हैं। उससे क्या मतलब है? उसको तो वो जाना है, अखिलेश बैठे जो वह जाना है, दूसरे जिले हैं, तीसरे जिले के, हमसे क्या मतलब है? हाँ? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप लोग जवाब दीजिए कि आपको क्या लग रहा है, गोसाईगंज से कौन जीतेगा, किस पार्टी से प्रत्याशी जीतेगा? क्या लग रहा है आपको, बीजेपी से कौन प्रत्याशी हो सकता है, सपा से कौन हो सकता है? अपना जो जवाब है आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। बसपा क्या लग रहा है आपको कि कैसे लड़ेगी इस बार इस सीट पे, ये भी देखने का विषय होगा। मैं हूं दिग्विजय, आप देख रहे थे अयोध्या न्यूज स्टोरी।